हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज कॉमन एलिमेंट्स। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। सो गिवन थ्री एरे सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन ऑल थ्री एरेज। नोट, कैन यू टेक केयर ऑफ डुप्लीकेट्स विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। सो हमें तीन एरे गिवन होगा और तीनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हमें रिटर्न करना है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो -1 की तरह प्रिंट हो जाएगा अगर हमारे पास एम्प्टी एरे है तो। ठीक है, सो हमें वो सब का ध्यान नहीं देना है, वो सब ऑलरेडी हैंडल्ड है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3। एंड सेम ऑक्सिलरी स्पेस भी ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 n2 n3 आर द लेंथ ऑफ ऑल थ्री एरेज। ओके, कांस्टेंट है जो n1 n2 n3 के वैल्यूज हैं वो 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक हो सकते हैं, इंटीजर के रेंज में हो सकते हैं, बट इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कौन कौन सी कंपनी में आया हुआ है? अच्छी कंपनी में आया हुआ है, VMware, माइक्रोसॉफ्ट, मैक सॉफ्टवेयर, ये सब में आया हुआ है। इजी लेवल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी द अप्रोच। ठीक है, सो हमारे पास तीन एरे गिवन है। सेम को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ए बी सी। सो फर्स्ट में 1 5 10 20 40 80 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 6 7 20 80 100 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड 3 4 15 20 30 70 80 120। सो ये तीन एरे गिवन है। ये हमारा ए एरे है, ये हमारा बी एरे है, ये हमारा सी एरे है। ओके, सो इसके लिंक n1 है, n2 n3। ठीक है, सो कौन से तीन एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है? पहला तो दिख रहा है जो कि है 20 है कॉमन। फिर हमारे पास एक और एलिमेंट है जो कि है कॉमन विच इज 80। सो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा? 20 एंड 80। ठीक है, अगर एक और बार 80 कॉमन होता तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच देखते हैं। सो बेसिक अप्रोच में आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम क्यों ना सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें। सबसे सिंपल अप्रोच, हम आई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, के को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई में 1 है, जे में 6 है, के में 3 है। क्या तीनों कॉमन है? नहीं है, तो हम फिर से के को आगे बढ़ाएंगे। आई में 1 है, जे में 6 है, के में 4 है। क्या कॉमन? नहीं है। ऐसा हम के को आगे बढ़ाते जाएंगे, हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, 1 इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। फिर जे को हम आगे बढ़ाएंगे, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। फिर जे को आगे बढ़ाएंगे और के तो हमेशा 0 से ही चालू होगा। ओके, ऐसे ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे। फिर कभी ऐसा होगा कि हमारा जो आई है वो यहाँ पे आ जाएगा और जे कभी ना कभी यहाँ पे आएगा और के कभी ना कभी यहाँ पे आएगा और हमें सारे तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, हमें सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है। बहुत ही नेव अप्रोच है। ठीक है, हम पहले आई को 0 से चालू करेंगे, जे को 0 से चालू करेंगे, एंड हमेशा 0 से चालू होके हर बार वो आइटरेट होगा। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है ना। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर ये सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप अपना फॉर लूप को थोड़ा इंप्रूव कीजिए। ठीक है, सो हमारे पास एक एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। एरे लिस्ट क्यों ले रहे हैं? अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि एरे लिस्ट हम वहां लेते हैं जहां पे हमें पता नहीं है कि हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। एरे का साइज डिफाइंड होता है, हमें पता रहता है कि अगर हमें 5 एलिमेंट्स लेना है तो हम 4 साइज का एक एरे बना देंगे, सॉरी 5 साइज का एक एरे बना देंगे। ओके, बट अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, उस केस में हम एरे लिस्ट बनाते हैं। और इस क्वेश्चन में गिवन भी है हमें एरे लिस्ट रिटर्न करना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो हमने एरे बनाया, एरे लिस्ट बनाया है, उसको हम रिटर्न भी कर देते हैं। अब हम क्या करने वाले थे? सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले थे। सिंपल, हम आई को 0 से चालू करेंगे एंड आई लेस देन n1 मींस ये फर्स्ट एरे के लिए हुआ। ठीक है, देन हम अगेन जे को कहाँ से चालू करेंगे? which will be from 0, j will be less than n2, this is for the second area. Okay, plus j, and same with it for uh, k is equals to 0, k less than n3 and plus k। तो ये हमारे तीन एरे के लिए हो गया, एरे ए, एरे बी, एरे सी के लिए। ओके, हम सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने वाले हैं। सो इसीलिए हम सारे n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहे हैं। पहले आई को 0 में रख रहे हैं, फिर जे को 0 में, फिर के को पूरा इटरेट कर रहे हैं, फिर जे को एक कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर पूरे के में देखेंगे, आई जे के में मैच करेंगे। ऐसे ऐसे सारे कॉम्बिनेशन को हम ट्राई कर रहे हैं। इसको एक बार ट्राई रन जरूर कर लेना अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? एरे ऑफ आई अगर इट इज इक्वल्स टू बी ऑफ जे, okay, and ray of I is also equals to C of A। अगर ऐसा होता है it means वो कॉमन एलिमेंट है। what I want to say is array of I is equals to, sorry, A of I is equals to B of J and
a of I is equals to also c of k। उस केस में जो भी एलिमेंट है वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, उस केस में हम उसको क्या करेंगे, उस कॉमन एलिमेंट को डाल देंगे। ARR डॉट ऐड क्या करेंगे, हम a of I को ऐड कर देंगे। अगर आप C++ को फॉलो करते हैं तो हम जो वेक्टर बनाएंगे उसमें हम पुश बैक कर देंगे। ओके, so let's compile and run। सो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो ये कोड चल रहा है। ओके, सो अगर ये कोड चल रहा है इसका मतलब क्या मान सकता हूँ कि ये फाइनल कोड बन जाएगा। इसको हम एक बार सबमिट करके देखते हैं। अब इस कोड में एक फ्लॉ है, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि वो क्या फ्लॉ है। ओके, कोड क्वेश्चन में एक पार्ट था, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये इनपुट के लिए हमारा आउटपुट क्या आया है, हमारा आउटपुट कितने सारे थ्रीज आए हैं। बट क्वेश्चन में एक जगह हमको बोला गया था कि यू कैन यू टेक केयर ऑफ द डुप्लीकेट्स विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। सो उस केस में हमने अभी तक डुप्लीकेट को हैंडल किया ही नहीं है। जैसे ही हमें कॉमन आंसर मिला हम ऐड कर देते हैं, बट कॉमन आंसर जैसे ही मिला उसके बाद हम एक और चेक लगाते हैं, क्या वो जो एलिमेंट है वो पहले से प्रेजेंट है। array डॉट कंटेन्स a of I, इसका मतलब क्या है, वो पहले से प्रेजेंट है। लेकिन हमें ऐसे a of I को तब लेना है जब वो पहले से प्रेजेंट ना हो, तो हम नॉट लगा देंगे। array arr मीन्स जो भी array लिस्ट है डॉट कंटेन्स a of I, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तब हमें नहीं डालना है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम इसमें नॉट लगा देंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है तब हम इस वैल्यू को वहां डाल देंगे, तो हम इसको डाल देंगे। ठीक है, अभी हमने एक जिसके लिए हमारा कोड फेल हुआ था, विच वाज दिस, सॉरी, हमारा कोड किसके लिए फेल हुआ था, ऐसा कुछ था, अ, इसके लिए हमारा कोड फेल हुआ था। सो हम इसको एक बार कंपाइल रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या अब हमारा कोड चल रहा है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो लेट्स सी, अब हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हैंडल कर लिया है। ओके, तो अब हमारा ये वाला भी पार्ट चल रहा है। फिर भी क्या हमारा कोड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, सो देखते हैं क्या ये चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, सो कुछ टेस्ट केस तो पास हो जाएंगे, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, सो लेट्स वेट फॉर सम मोमेंट। ओके, टीएलई आ रहा है, मीन्स टाइम लिमिट एक्सीडेड, मतलब हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज तो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है यार, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n1 इंटू n2 इंटू n3, बिकॉज हम सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हैं, n1 इंटू n2 इंटू n3, है ना। बट हमारा, क्या हम इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको ये तो पता चलेगा कि टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ गया, बट आप कैसे सोचोगे कि इस क्वेश्चन को और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है, ये हम कैसे सोचेंगे। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें एक चीज गिवन था, एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन था विच इज सॉर्टेड एरे। बट यहाँ तो हमने कहीं भी सॉर्टेड एरे का फायदा उठाया ही नहीं, सॉर्टेड को तो हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन मैं क्या करता हूँ, ए वाले एरे पे वन आई को रखता हूँ, जे को यहाँ रखता हूँ और के को यहाँ रखता हूँ। अब ध्यान से देखना कि हम सॉर्टेड जो वर्ड है उसका फायदा कैसे उठाएंगे। ठीक है, अब देखो, आई और जे में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, आई एंड जे में कंपैरिजन करते हैं। अगर आई का जो वैल्यू है वो छोटा है तो क्या वो कभी भी कॉमन एलिमेंट बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि देखो आई में क्या है 1 और जे में क्या है 6। अब 1 छोटा है तो ये तो गारंटी है कि इस तरफ एरे बी में, ये एरे ए है, ये एरे सी है, एरे बी में 6 से तो सारे बड़े एलिमेंट्स ही होंगे, तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि ये 1 कभी भी यहाँ पे मिले, हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात। ठीक है, अभी और आगे समझ आएगा आपको। ठीक है, तो आई जे के, सो आई में 1 है, जे में 6 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1 कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं आई को यहाँ के बढ़ा दिया, आई में 5 है, जे में 6 है, कौन सा छोटा है, आई छोटा है या जे, आई छोटा है, तो ये 5 कभी भी कॉमन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया जे के राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे, तो 5 का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब फिर से हम आई को आगे बढ़ा दिए,
आई में आ गया 10, जे में आ गया 6। आई और जे में छोटा कौन सा है? 6 छोटा है। तो क्या कभी 6 कॉमन एलिमेंट बन सकता है? नहीं, क्योंकि इस पार्ट में तो हम अभी कभी आएंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि ये वाले पार्ट को तो हम एग्जामिन कर चुके हैं। अब इतने वाले पार्ट में क्या कभी 6 आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है, तो सारे एलिमेंट्स 10 के राइट साइड में उससे बड़े ही होंगे, तो हम जे को आगे बढ़ा देंगे। अब आई और जे में छोटा कौन सा है? जे। सो अगेन जे है, कभी भी जे में जो भी वैल्यू हो कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं बन सकता, तो फिर से हम जे को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो, आई और जे में छोटा कौन सा है? आई। सो आई अब कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता। अब देखो, आई में क्या आ गया 20, जे में क्या आ गया 20। अब आई और जे में क्या कोई छोटा है? नहीं, दोनों बराबर है। तो अब हम जे और के में कंपैरिजन करने लग जाएंगे। जे और के में छोटा कौन सा है? 3। सो 3 कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जे के राइट साइड में सारे उससे बड़े होंगे। सो हम के को आगे बढ़ा देंगे। जे में 20 है, के में 4 है, क्या के का जो वैल्यू है वो कभी कॉमन एलिमेंट में आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर हम के को आगे बढ़ा देंगे। के में 15 है, जे में 20 है, क्या जो छोटा वैल्यू है वो कभी कॉमन एलिमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हम फिर से के को आगे बढ़ा देंगे। फिर जे और के में देखते हैं, जे और के में बराबर वैल्यू आ गए। अब आई जे के तीनों में बराबर वैल्यू जैसे ही आ गए वो हमारा आंसर हो जाएगा, हम उसे एरे लिस्ट में डाल देंगे। ऐसा अगर आप और ट्राई रन करोगे तो एक और सेम आउटपुट मिलेगा विच विल बी 80। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो हम इसको एक बार और कोड करते हैं, और इस वाले पार्ट को मैं सी प्लस प्लस में भी कोड करके दिखाता हूँ। हम हमारा पॉइंटर कहाँ से चालू किए थे? आई को भी जीरो में रखे थे, जे को भी जीरो में रखे थे, एंड के को भी हमने जीरो में रखा था, है ना? हम कब तक जाएंगे? जब तक आई विल बी लेस देन n1 एंड जे विल बी लेस देन n2 एंड के विल इज लेस देन n3। तीनों में से किसी में भी एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो बात हमारा खत्म। तीनों में से किसी में भी एलिमेंट्स बचे तभी तक हमें कॉमन मिल पाएगा। अगर तीनों में से कोई भी एक एरे पूरा खत्म हो गया तो फिर तो हमें कॉमन एलिमेंट्स मिल ही नहीं सकते। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू बी ऑफ जे, हमने एक बार लिखा था, एंड ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू सी ऑफ के। अगर ऐसा होता है, तीनों में वैल्यू अगर कॉमन है, तो वो हमारा एरे लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, वो एक कॉमन एलिमेंट हो सकता है। तो उससे पहले हमने एक चीज चेक किया था कि वो पहले से एरे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। सो एरे डॉट कंटेन्स, इसका लॉजिक मैंने आपको जस्ट पीछे समझाया है। ठीक है, ए ऑफ आई अगर वो प्रेजेंट नहीं है एरे लिस्ट में, ए ऑफ आई प्रेजेंट नहीं है, वो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तब हम हमारे एरे लिस्ट में उसको जगह दे देंगे। एंड एरे एरे सॉरी एरे लिस्ट डॉट ऐड ए ऑफ आई। ठीक है, अब जैसे ही हमें एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, है ना? आई जे के को बढ़ाने का तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया। जैसे अब कॉमन मिल गया, कॉमन मिल गया तो उसके बाद हम सबको आगे बढ़ा देंगे एक एक कदम, क्योंकि कॉमन मिल गया तो उसके बाद उस पॉइंटर को पकड़ के क्या फायदा है। तो हमारा आई भी आगे बढ़ जाएगा, जे भी आगे बढ़ जाएगा, एंड के भी आगे बढ़ जाएगा, है ना? ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ जे। ठीक है, अगर ए ऑफ आई स्मॉलर है तो वो कभी भी कॉमन एलिमेंट्स का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्यों, है ना? बिकॉज ये सॉर्टेड है। एल्स इफ इसका और एक कंडीशन बी ऑफ जे इफ इट इज लेस देन सी ऑफ के, है ना? अगर जो थर्ड एरे का वैल्यू है जो कि के, अगर वो बड़ा है एंड बी ऑफ जे छोटा है, उस केस में जे कभी भी कॉमन एलिमेंट्स का पार्ट नहीं हो सकता। Else, एक ही स्टेटमेंट बचा विच इज के प्लस प्लस। ठीक है, अगर मान लो के छोटा है तो के प्लस प्लस हो जाएगा, सिंपल। इसको अब एक बार हम सॉरी कंपाइलर रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या ये रन होता है। ओके, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमने बस अभी ये ट्राई किया कि किस तरह से हम हमें जो एक गिवन था लाइक सॉर्टेड एरे है, सो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो सेम अगर ये रन होता है तो सेम कोड को हम एक बार सी प्लस प्लस में भी कोड करके देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि क्या ये सी प्लस प्लस में रन होता है। सो सी प्लस प्लस में हमें सी प्लस प्लस जावा में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हमें ज़्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। सिंपल, बस एक वेक्टर है, तो विल बी अ वेक्टर इंट, और नाम में सेम रख देता हूँ, ए आर आर ही रख देता हूँ। सो ये हमारा एक वेक्टर बन गया।
यहाँ पे सब सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे एरे डॉट कंटेन्स नहीं होता। ओके, ऐड भी नहीं होता। अगर हमें एरे लिस्ट में किसी वैल्यू को ऐड करना है तो हम पुश बैक डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इफ एरे डॉट कंटेन्स, ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड लगाते हैं, ठीक है। फाइंड, एरे में हमें फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। एरे डॉट बिगिन से लेके ARR डॉट एंड तक हमें फाइंड करना है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, ए ऑफ आई, ठीक है। अगर अ, हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसको फाइंड कर रहे हैं, ए ऑफ एरे ऑफ ए ऑफ आई को फाइंड कर रहे हैं, बिगिन से लेके एंड तक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कहीं भी नहीं मिलता है और हम एंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको फाइंड करते करते ARR डॉट एंड तक पहुंच जाते हैं, मतलब हमें वो एलिमेंट कहीं भी नहीं मिलता है, मतलब वो एलिमेंट हमारे एरे लिस्ट में प्रेजेंट है ही नहीं, वो यूनिक है, वो डुप्लीकेट नहीं है, उस केस में हम पुश बैक कर देंगे। अगर ये लाइन आपको समझ नहीं आया है, सो बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप जाके एक बार फाइंड को पढ़िए, जो कि एसटीएल में है, सी प्लस प्लस में। एसटीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम कुछ पार्ट्स है जिस इसको और भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, बट जब आपके पास बना बना एसटीएल प्रेजेंट है तो उसको क्यों ना हम यूटिलाइज करें। ओके, सो एसटीएल इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर सी प्लस प्लस, ठीक है। जैसे हमने सी जावा में कंटेन्स यूज किया, वैसे चीजों को हमें यूज करना है, ठीक है। बहुत ही फायदेमंद चीज है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। कि अगर ये किसका पार्ट है, कि अगर हमें एक वेक्टर गिवन है और हमें ये देखना है कि क्या उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, तब हमें ये काम आता है। सो सी प्लस प्लस में भी कोड रन कर रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3, बिकॉज हम तीनों के एलिमेंट्स, ये n1 इसका लेंथ है, इसका n2 है, इसका n3 है, तीनों के लेंथ को एक ही बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्स केस हमें एक बार, इनवर्स केस हमें सबको एक बार तो विजिट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3। ओके, सो दैट्स इट। ऑब्वियसली ये इजी क्वेश्चन था, बट जो यहाँ पे जब हम इस सॉर्टेड वर्ड को यूज करते हैं, सो इट्स बिकम अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो दैट्स इट। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एक बार ड्राई रन करें, खुद से कोड करें, सो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।